किसी का टाइम पहले आता है, किसी का टाइम बाद में आता है, और कभी कभी हम लोगों की वजह से अपने आप को बहुत छोटा फील करते हैं जस्ट बिकॉज हमारा टाइम अभी नहीं आया है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा टाइम कभी आएगा ही नहीं। सो इट्स बेटर दैट वी डू नॉट कंपेयर आवरसेल्व्स। Hi guys, my name is Ayushi and welcome back to my channel। बहुत बार ऐसा होता है लाइफ में कि हम अपने आप को कंपेयर करते हैं कॉन्स्टेंटली हमारे आसपास के लोगों से, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट से। लेकिन जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं या फिर जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, उनके साथ जब हमारा कंपैरिजन होता है तो हमें बहुत बुरा लगता है। लेकिन द आयरनी इज़ कि उनके अलावा हमारा सर्कल इतना बड़ा नहीं है कि हमारा किसी और के साथ कंपैरिजन होगा। अब ऑब्वियसली अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपका कंपैरिजन दूसरे स्टूडेंट से होगा, और स्पेशली जो आपके क्लासमेट्स हैं उनसे होगा। अगर आप एक एक्टर हो, आपका कंपैरिजन बाकी एक्टर्स के साथ होगा। अगर आप एक बिजनेसमैन हो, आपका कंपैरिजन एक बिजनेसमैन के साथ होगा। अब एक बिजनेसमैन का कंपैरिजन एक एक्टर के साथ नहीं हो सकता। अगर आप एक स्टूडेंट हो, आप अपना कंपैरिजन प्रोबेबली अनन्या पांडे के साथ नहीं कर सकते बिकॉज शी इज़ इन अ डिफरेंट बोर्ड। बट द प्रॉब्लम इज़ कि हम कई बार अपना कंपैरिजन अपने ही साथ के लोगों के साथ इतना ज़्यादा कर देते हैं कि हमारे लिए वो इतना ज़्यादा डॉन्टिंग हो जाता है कि हमें पता नहीं चलता कि आखिर हमारी क्या गलती है, हम कहाँ लैक कर रहे हैं लाइफ में। मेरे साथ बहुत बार ऐसी सिचुएशन हुई जहाँ मुझे फील हुआ कि आई डोंट बिलोंग हेयर। लाइक मुझे ऐसा लगता था कि मेरे जो पीयर्स हैं या मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो इतनी दूर पहुंच के लाइफ में, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, कोई इतना अच्छा कर रहा है अपनी लाइफ में, और मैं क्या कर रही हूँ? आई एम डूइंग नथिंग। एंड मैं अपने आप को इतना कंपेयर करती थी कि दिस इज़ माई एज एंड लुक एट पीपल माई एज। एंड अब तो इट्स नॉट जस्ट योर पीयर्स, इट्स द होल वाइल्ड वर्ल्ड जिसके साथ आप कंपेयर कर सकते हो खुद को। लाइक अपने से छोटे लोगों को देख सकते हो, अपने से बराबर के लोगों को देख सकते हो, एंड यू कैन फील दैट they have achieved so much, they have done so much, and what are you doing? Nothing. And it can be so जकड़ा हुआ आपके दिमाग में कि how will you get rid of this thought? तो सबसे पहले तो उस चीज़ को एक्नॉलेज करना कि यार ठीक है, उन्होंने मेहनत की है, तो अगर उन्होंने मेहनत की, अगर मैं भी मेहनत करूँगा तो मैं भी किसी चीज़ में, किसी जगह पे पहुँच जाऊँगा। एंड आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, सबसे फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज़ कॉन्फिडेंस। इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, आई थिंक यू विल नेवर कंपेयर योर सेल्फ विद पीपल। आई डोंट नो, देर आर सम पीपल हु गेट जेलस एंड हु कंपेयर देमसेल्व्स। कंपैरिजन इज़ ओके कि ठीक है, दिस पर्सन इज़ डूइंग दिस, लाइक इंस्पायर होना उस कंपैरिजन से इज़ ओके। बट उस कंपैरिजन से जब जेलसी आ जाती है बीच में, दैट यू नो इट इज़ नॉट समथिंग वेरी कूल। आई थिंक उस चीज़ को एक्नॉलेज करना कि हर इंसान का एक टाइमलाइन होता है। हर इंसान, ओके आई विल गिव यू एन एग्जांपल। सो देयर इज़ दिस वन पर्सन, ओके, जिसने टाइम टू टाइम अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, टाइम टू टाइम अपना पूरा काम किया, पॉइंट पे ग्रेजुएशन, पॉइंट पे मास्टर्स, पॉइंट पे शादी, पॉइंट पे बच्चे, एंड आफ्टर सम टाइम लाइक दिस पर्सन गॉट मैरिड टू expired. So like everything was going smooth, you know, in this person's life. But वो अगर वो चीज़ सोचते कि टाइमलाइन के हिसाब से सब सही चल रहा तो सही चल रहा था, लेकिन God has different plans and it's very important to acknowledge कि हर किसी की रेस जो है वो डिफरेंट है, हर किसी की टाइमलाइन डिफरेंट है। आप खुद को किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। लाइक ऑब्वियसली द ग्रास लुक्स ग्रीनर एट द अदर साइड एंड इट्स सो ट्रू, इट लुक्स ग्रीनर बट इट्स एक्चुअली नॉट। वो वैसा ही है, सूखा फूका, ठीक है, हर किसी के लगे पड़े हैं ज़िंदगी में, और कोई भी इतना कुछ उखाड़ नहीं रहा है लाइफ में। हर किसी को किसी ना किसी पॉइंट पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है ही है। अगर मैं बोलूँगी कि आई एम वेरी हैप्पी, आई एम दिस, आई एम दैट, लेकिन कहीं ना कहीं डीप डाउन आई ऑल्सो हैव प्रॉब्लम्स। अगर कोई आपको बता रहा है कि ओ आई एम सो हैप्पी, आई एम दिस, आई एम दैट, नो डियर, उनको भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। वो बस फ्लेक्स कर रहे हैं कि मुझे नहीं है प्रॉब्लम, बट दे ऑल्सो हैव प्रॉब्लम्स। जब हम किसी के साथ कंपेयर करते हैं खुद को, इट्स जस्ट अ पिक्चर, ओके, इट्स जस्ट अ पिक्चर। वो पूरी मूवी नहीं है,
उन्होंने क्या स्ट्रगल किया है, क्या उनके पीछे उनकी लाइक स्टोरी रही है, वी डोंट नो दैट। एंड उस चीज़ के साथ खुद को कंपेयर करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आप लाइक उस इंसान का पूरी जर्नी क्या रही है। या तो आप किसी के साथ बहुत क्लोजली रहे हो और फिर आपको लग रहा है कि यार लाइक दिस पर्सन हैज़ अचीव्ड इट। लाइक अगर आप किसी के साथ इतना क्लोजली रहे हो, आपने किसी की इतनी स्ट्रगल देखी, आप उस पर्सन के साथ जेलस कर ही नहीं सकते, आप कंपेयर कर ही नहीं सकते, बिकॉज यू हैव सीन द जर्नी एंड यू नो व्हाट दिस पर्सन हैज़ गॉन थ्रू एंड यू विल बी सो हैप्पी फॉर दैट पर्सन। बट आप कंपेयर खुद को तभी करते हो जब आपने किसी को लाइक सीधा ऐसे किसी पॉइंट पे देख लिया हो, बट यू डोंट नो द जर्नी, और आप इतने क्लोज नहीं हो उस पर्सन के डेफिनेटली। एंड अगर आप किसी को देख रहे हो कि कोई इतनी मेहनत कर रहा है, कोई रोज़ इतनी मेहनत कर रहा है, और आप इतना क्लोजली किसी को जब आप ऑब्जर्व करते हो, यू डोंट गेट जेलस, you don't compare yourself, like it's just a different thing and you feel so happy कि finally this person made it and it feels like a personal achievement, but comparison comes जब आपको किसी की पूरी सिर्फ पिक्चर दिख रही है, आपको किसी की पूरी मूवी नहीं पता कि इस इंसान ने आखिर किया क्या, ये कैसे पहुंच सकता है वहाँ पे, ये तो इतना नहीं था तब जब हम स्कूल में थे, मैं तो इससे ज़्यादा अच्छी थी, मैं तो इससे ज़्यादा बुरी थी। तो यू डोंट नो द होल पिक्चर। what if दिस पर्सन हैज़ had sacrificed a lot of things to be where this person is right now, so we don't know the whole picture, so it's important that we don't compare ourselves with them and it's really important to acknowledge कि ठीक है यार, उन्होंने कर लिया तो मैं भी अगर मेहनत करूँगी, मैं भी एक दिन वो चीज़ कर लूँगी। एंड वट इफ एक पर्सन के गोल्स इंटायरली डिफरेंट है और आपके गोल्स इंटायरली डिफरेंट है, उसका तो कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। सबसे पहले तो वी डू नॉट हैव टू कंपेयर, वी डोंट कंपेयर गाइज। एंड व्हेन यू आर स्ट्रगलिंग, व्हेन वी आर इन स्ट्रगलिंग फेज, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप छोटे छोटे जो स्टेप्स हैं उनको काउंट करो, बिकॉज व्हेन आई वॉज इन माई स्ट्रगलिंग फेज आई नेवर सेलिब्रेटेड अ सिंगल थिंग, never ever. Even now also yaar, I'm in my struggling phase only. I have been struggling since so long. I have been working so much day and night every day, but still I do not see a lot of progress. Okay, but I am like okay, it's okay, I have my own timeline and it's fine. And I think जब आप एक ही चीज़ के लिए मेहनत करते हो, it gives really good results. There was a time when I was in though now and I was expecting कि कुछ ना कुछ तो हो जाए. No, that doesn't work. You have to choose one now and sit in one now, और उसी नाव को आप तहराओ अच्छे से, and then you'll reach at the shore. You cannot expect कि एक पाँव इधर है एक पाँव इधर है और मैं किसी तरीके से किनारे पे पहुंच जाऊँ. No, that's not gonna happen. Just sit in one now and do whatever you want to do. I think that is a great thing to do. I think मुझे लगता है कि चैलेंज बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, क्योंकि उनकी वजह से ही आप अच्छा कर सकते हो अपनी लाइफ में, उसी की वजह से आपको स्ट्रेंथ मिलती है, उसी की वजह से आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो. लेकिन अगर आप चैलेंजेस एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं हो, अगर आप ये बोल रहे हो कि गॉड वाई मी, आई थिंक सेल्फ पिटी इज़ द वर्स्ट थिंग अ पर्सन कैन, लाइक ह्यूमन्स कैन डू टू देयर सेल्व्स. एंड हम लोग इतना अब्जॉर्ब हो जाते हैं सेल्फ पिटी में कि हमें लगता है कि ब्रो लाइक मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ. बट डियर, किसके साथ गलत नहीं होता लाइफ में? प्लीज़ टेल मी वन पर्सन जिसके साथ लाइफ में गलत नहीं होता. हर किसी के साथ लाइफ में गलत हो रहा है, हर कोई किसी चीज़ की वजह से रो रहा है. किसी का रिलेशनशिप सही है तो उसका फाइनेंशियल ख़राब है, किसी की हेल्थ, किसी का फाइनेंस सही है तो उसकी हेल्थ ख़राब है, किसी ना किसी के साथ कुछ ना कुछ हो ही रहा है लाइफ में. तो इट्स बेटर कि हम उस वर्ड पे ध्यान ना दें जो हमारी लाइफ में नहीं है, एंड उस चीज़ पे ध्यान दें जो ऑलरेडी हमारे पास है, एंड उस चीज़ को फ्लरिश करें. एंड वही चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ में हैप्पीनेस बिल्ड कर सकती हैं. एंड आई थिंक हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं कि कंटेंटमेंट इज़ पीस. लाइफ में कभी भी कोई फिनिश लाइन नहीं है. अगर आपको कुछ स्टार्ट करना है लाइफ में, जस्ट स्टार्ट इट, जस्ट स्टार्ट दैट डैम थिंग. डू नॉट थिंक कि मेरी तो एज इतनी हो गई, मेरा तो ये इतना हो गया, मैं तो अब इतने ईयर्स की हूँ, और आप रिग्रेट लेकर बैठे रहो पूरी ज़िंदगी की काश मैंने वो कर लिया था. ओके, अनटिल एंड अनलेस आपको कोई IAS बनना है और उसमें एज लिमिट है, ऑब्वियसली अपना 100% दे दो. बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पे आपको एज लिमिट नहीं होती,
And why not just give it a shot, no matter what your age is, or what like age is such a एज इतनी ट्रिकी चीज़ है ना कि हम लोग इसी चीज़ में फंसे रहते हैं. किसने डिसाइड किया है कि इस एज में यू हैव टू गेट मैरिड? किसने डिसाइड किया है कि इस एज में यू हैव टू हैव किड्स? लाइक आई एम नॉट सेइंग कि बायोलॉजिकल क्लॉक इज़ नॉट अ थिंग, इट इज़ अ थिंग, बट वॉट इफ द पर्सन डज नॉट वांट चाइल्ड? किसने कहा है कि 25 में ही शादी करनी है? आई एम नॉट सेइंग कि इट्स नॉट गुड टू गेट मैरिड at the age of 25. But what if the person does not need a companion? What if the person is not ready to get married? What if the person is not emotionally stable to get married? So why not just let that person breathe and let that person live? बहुत सारे लोग इतना टॉन्ट करते हैं that you know people stop getting socialized. Like Gen Z's के साथ ये हुआ है कि हम लोग सोशलाइज करना ही बंद कर गए हैं बिकॉज वी डोंट वांट टॉन्टिंग. लाइक द बूमर्स और द मिलेनियल्स, दे हैव fucked up our minds so much, they have been so judgmental that like we have just stopped going to social gatherings because itna zyada judgment. And I think we do not judge, we don't judge, we listen and we don't judge. And yes, that is a thing. I think Gen Z's do not judge. Like I have my friends and we are like, ठीक है अगर किसी की बात सुन लेना ठीक है यार, हमें क्या लेना देना. But it is so true that we do not judge. हम अगर किसी की बात सुन भी लेते हैं ना, कोई ब्लंडर भी करके आ गया होता ना, we are like okay so ठीक है ना, हो जाएगा ना, ठीक है, like it's okay. Seriously, like this is how we are living on the edge. And ये चीज़ बुरी भी है और अच्छी भी है, but this is actually how we are living. तो I think it is very important कि हम लोग ये चीज़ दिमाग में बिठा लें कि लाइफ का कोई स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट नहीं है यार. जस्ट अपने दिमाग से वो चीज़ निकाल दो कि आई एम बिहाइंड. I know maybe you are behind अपने दिमाग में, but maybe you are not behind. You are exactly where you should be. तुम एक भी स्टेप आगे पीछे नहीं हो. You are exactly where you are supposed to be. बहुत चीज़ें होती हैं जो हमें बाद में रियलाइज़ होती है कि यार अच्छा हुआ कि ये चीज़ नहीं हुई, क्योंकि अगर ये चीज़ होती तो ये नहीं होती. तो रियलाइज़ करना और एडमायर करना कि ठीक है जहाँ पे मैं हूँ, it's okay, it's fine, I am thriving, I am swimming and I'll get over it. So that is it. Take this video as a sign to let go of this feeling कि आप लाइफ में behind हो. No, you are not behind. You are exactly where you should be. And take this video as a sign that okay, I am exactly where I need to be in life. And I don't want you guys to feel behind in life because there's no point to feel this because exactly you are where you are. So that is it. मेहनत करते रहो और मेहनत करोगे तो obviously यार just you just have to swim. Have you read It Ends With Us? उसमें Atlas ये वो बोलता रहता है लिली को, keep swimming. तो that's what I want to say, you guys. Just keep swimming and you will reach where you are supposed to reach. And that is it. Don't give up on your goals and do whatever the hell you want to do in life, because life comes just once and YOLO, so why not? Bye, take care and have a pretty nice day. Bye guys.